हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे। तो जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 42 है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब लासा। कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो, जब अनुपात दे दिया है 2:7, मतलब दो संख्याओं का अनुपात दे दिया तो उनका गुणा करेंगे तभी तो उनका लासा निकलेगा। तो अनुपात में दिया है, कोई संख्या मान लेते हैं के, एक संख्या कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं के। इनका अनुपात कितना दिया? 42 दिया। गुणनफल 42 दिया, मतलब लासा दिया 42। तो मतलब हम गुणा करेंगे वही संख्या लिख देंगे 42। अब दोस्तों गुणा करते 4 7 नहीं 14 के बराबर 42। तो के बराबर कितना आ जाएगा? 42/14। 14 थे 42। के की वैल्यू दोस्तों आ जाएंगे 3। के की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारी जो संख्याएं होंगी, संख्याएं क्या होगी दोस्तों? 2 के कामा 7 के। ये अनुपात दिया था ना। के की वैल्यू कितनी है? 3 आ गई। तो यहाँ पर लिख दिए 2 × 3 कामा 7 × 3। 3 दूना 6, 7 त्रिका 21। अब देखो आ गया 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21। ये आ गई संख्याएं। अब कह रहे संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। तो संख्या कितनी आ गई? 21 और 6 गुणा कर दे। 6 कम 6 6 दूनी 12। तो दोस्तों कितना आंसर आ गया? संख्या कितनी? दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है। 3 संख्याओं का मासा 18 दिया है। इन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। तो संख्याएं ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? संख्या है। जब अनुपात दिया होता है, अगर कह दे कि इसका मासा इतना दिया है तो मासा का मतलब वो संख्या से गुणा कराएंगे। जो गुणा करके निकालते हैं, जो मिलता है उसी को तो मासा निकालते हैं। देखो हम क्या कर देंगे, संख्याएं बराबर कितनी आ जाएंगी? संख्याएं बराबर आ जाएंगी दोस्तों 2,3,5 है। अनुपात इतना दिया है, लेकिन जब मासा 18 दे दिया है मतलब इन दोनों को गुणा करा। तो सब में क्या कराना है? गुणा कराना है। 18 दूना 36, 18 का 54, 18 90। देखो ये क्या आ गए? ये संख्याएं आ गई तुम्हारी 36, 54, 90। मतलब जब भी मासा दिया हो, मासा देने के मतलब संख्याएं पूछे तो मासा वाली संख्या को उसी संख्या में गुणा कराएंगे, तब वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब देखो इसका अगर मासा हम लिखेंगे, मासा क्या लिखेंगे? 2 × 18, फिर 3 × 18 और 5 × 18। तो मासा का मतलब जो संख्या तीनों में मिले वही तो लिखते हैं मासा। तो जो इसका मासा आ जाएगा दोस्तों तो 18 आ जाएगा। अनुपात दे दिया था 2:7। ये याद रखना है, जो मासा होता है वो अनुपात में हम गुणा करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। मतलब एलसीएम। तो मतलब दोस्तों ये यन का 20%, यन का मतलब गुणा कर देंगे 20%, तो 20% लिख दीजिए। का 3 गुना 3 गुना। अब देखो ये पूर्णतः विभाजित है, मतलब इनका लासा। तो 12 4 8, 12 4 8 और 6 का लासा जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 24। क्या लिख दोगे? 24। तो यन की वैल्यू पूछ रहा है, यन का लघुत्तम पूछ रहा है। तो यन बराबर क्या आ जाएगा? इसके नीचे 10% अनुसार हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। ये 0 0 काट दो तो 5 10। तो यन बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 24। ये इधर भाग में कर जाएगा गुणा में, ये जो गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। 3 24। तो यन की वैल्यू कितनी आ जाए? 8 40। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना मतलब लासा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? लासा। तो दोस्तों देखो, तो संख्याएं क्या आ जाएंगी दोस्तों? संख्याएं बराबर आ जाएंगी दोस्तों, संख्याएं हो जाएंगी 12। जब मासा इसका 6 दिया तो इसमें भी 6 का गुणा कराओगे तो 9 × 6 और इसमें क्या लिखोगे? 4 × 6। ठीक, ये लिखोगे। अब देखो मासा तो इसका 6 आ गया था, अब इसका लासा निकाल लो। अब लिखो, देखो 12 का क्या लिख? 3 चौको 12, 6। 9 को 3 × 3 × 6,
4 को 4 गुणे 6 ये लिख दिया। देखो लासक मतलब तो जो मिलता है उसको तो लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो 3 ये 3 ये 3 ये, तो 3 3 2 है। ये वाला 3 लिख दिया गया, ये वाला नहीं मिल रहा था, ये भी लिख दिया। अब गुणा कर दो इसका। 3 3 9 9 चौक 36, 6 गुणे 36, 6 36, 36 18, 18 3 21। कितना आ गया लासा? एलसीएम दोस्तों आ गया दोस्तों 216। वहां तक 42। जब अनुपात में दिया होता है तो मासा बराबर लिखेंगे क्या? मासा बराबर लिखेंगे दोस्तों लासा, लासा बटे अनुपात। ठीक, अनुपात का गुणा। अनुपात वाली संख्या लिखोगे, अनुपात वाली संख्या ये लिखना। ठीक है, लासा दिया है 42 दोस्तों, अनुपात कितना दिया? 2 गुणे 7 लिख दो। तो 7 छंग 42, 2 3 6, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये याद रखना, अगर जब संख्याएं दे दी हो तो लिखना है मासा गुणे लासा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। और जब अनुपात दिया होता है तो मासा बराबर लिखे लासा बटे अनुपात संख्याएं। अब दोस्तों देखो ये आ गया 3 की वैल्यू, तो संख्याएं बराबर कितनी आ जाएगी? जब इसका मासा आ गया 3 तो संख्या में क्या मासा गुणा कराएंगे संख्या में, तो 2 गुणे 3 कर दो और 7 गुणे 3, तो 3 दूना 6 और 7 21। तो जो संख्याएं आ जाएगी तो 6 कामा 21 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 कामा 21। यही दोस्तों क्या आ गया? आंसर आ गया।